जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, सोचने लगोगे कि क्या सच में लड्डू गोपाल ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की यह लीला कथा आप सभी के सोच से भी परे है। याद रखिए, लड्डू गोपाल अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की इस लीला कथा को श्रवण करके आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे कि लड्डू गोपाल के आज की इस लीला कथा को श्रवण करके आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे कि लड्डू गोपाल का प्रेम अपने भक्तों पर किस प्रकार से बरसता है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कोलकाता की रहने वाली अंजलि जी ने। अंजलि जी कहती हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। पहले तो मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल भी मोबाइल टच करने नहीं देती थी, पर कोविड के समय जब हम लोगों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन होने लगी तब मुझे मोबाइल फोन मिला था और उसी दौरान मुझे लड्डू गोपाल का एक वीडियो दिखा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखने लगी। लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि, भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, उन्हें स्नान करवा रही थी, उनका सुंदर श्रृंगार कर रही थी, अपने लल्ला को भोग लगा रही थी। बाल गोपाल का वो सुंदर सा स्वरूप जैसे मेरे हृदय में बस गया था और सच कहूँ तो उसी दिन मैंने अपने आप को लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया था और उसके बाद मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई वीडियो देखने लगी। और अब तो मेरे मन में बस एक ही बात चलते रहता था कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है। और फिर जब यह बात मैंने अपनी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी कहती है कि बेटा अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर रही हो, बहुत छोटी हो और लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे नियम विधि होते हैं जिसका पालन सभी भक्तों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा कोई मजाक नहीं है बेटा। हमें लड्डू गोपाल को तभी अपने घर लाना चाहिए जब हम उनकी संपूर्ण सेवा अच्छे से कर सके। और अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पर इतना ज्यादा प्रेशर है और इस समय अगर आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो क्या आप उनकी सेवा अच्छे से कर पाओगे? नहीं बेटा। अंजलि जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से बहुत जिद किया करती थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि हाँ मम्मी, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। मैंने वीडियो में देखा है लड्डू गोपाल की सेवा भक्त बहुत ही आसानी से प्यार से करते हैं। तब मेरी मम्मी मुझे फिर से समझाती है कि बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि 2-4 दिन पहले तो लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। भक्त शौक में लड्डू गोपाल को खुशी खुशी में घर लेकर आते हैं और उसके बाद जब उनका मन भर जाता है ना, जब बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तब सब लोगों को यह बोझ लगने लगता है। और देखो बेटा, ऐसा भाव हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे लिए बोझ बन गया है। लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अभी आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अभी समय नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। अभी आप मन से पढ़ाई लिखाई करो और हाँ, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो आप मानसिक सेवा कर लेना, मन ही मन लड्डू गोपाल से लाड लड़ाना और उनकी मानसिक सेवा करो। पर हाँ बेटा, मैं एक बात और कहूँगी, देखो जितना आप लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में अभी सोचोगे ना, आपका ध्यान उतना ही इधर उधर जाएगा, आप पढ़ाई पर कम ध्यान लगा पाओगे। मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि अभी आप संपूर्ण रूप से अपना ध्यान बस अपनी पढ़ाई पर लगाओ। उसके बाद जब आप थोड़ी बड़ी हो जाओ, जब आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सको ना, तब लड्डू गोपाल को घर लेकर आना। अंजलि जी कहती हैं कि मेरी मम्मी तो सच ही कह रही थी, उनका कहना भी ठीक था, पर मैं क्या करूं, मैं तो अपने आप को कान्हा को सौंप चुकी थी। मैंने अपने आप को लड्डू गोपाल में लगा दिया था। लड्डू गोपाल के बिना मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता था और मैं प्रत्येक दिन अपनी सहेली से इस बारे में बात करती थी। मैं उसे बताती थी कि यार मैं क्या करूं, मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तैयार ही नहीं है, वो मुझे लड्डू गोपाल लाकर देती ही नहीं है। मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ, पर मेरी मम्मी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत देती ही नहीं। तब मेरी सहेली मुझसे कहती है कि तू परेशान मत होना, देखो तुम्हारी मम्मी जरूर मान जाएगी। और तुम एक काम करना, तुम प्रत्येक दिन उनसे लड्डू गोपाल के बारे में बात करना, उनसे कहना, बार बार जिद करना
फिर तुम देखना, तुम्हारी मम्मी जरूर मान जाएगी और तुम्हें लड्डू गोपाल ला कर देगी। अब अपनी सहेली के कहे अनुसार मैं प्रत्येक दिन अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल के बारे में बातें करती थी। उनसे कहती थी कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, आप मुझे लड्डू गोपाल ला कर दीजिए ना। पर मेरी मम्मी मेरी बात मानती ही नहीं थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बातों को टाल देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहा था और छोटी सी उम्र में मैं लड्डू गोपाल के प्रेम में, उनकी चाहत में इतनी व्याकुल हो गई थी कि अब तो मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाती थी। हमेशा लल्ला लल्ला बस यही सोचा करती थी। हमेशा लड्डू गोपाल से बस यही कहती थी कि हे लड्डू गोपाल, आप कहाँ हो? आप मुझसे इतना दूर क्यों हो? आ जाओ ना कान्हा, आ जाओ ना लड्डू गोपाल मेरे पास। अंजलि जी कहती है कि तभी घटती है हमारे जीवन में वो चमत्कारी, वो आश्चर्यजनक घटना। मेरी सहेली मुझे बताती है कि तुम्हें पता है अंजलि, हमारे पास वाले मंदिर में ना एक कंपटीशन होने वाला है। मैं उससे कहती हूँ कि कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? तब वो मुझे बताती है कि कोविड की वजह से बहुत समय तक मंदिर वगैरह सब कुछ बंद था ना, पूजा पाठ मंदिरों में लगभग बंद ही था और भक्त भी मंदिर नहीं जा पाते थे। तो शायद इसीलिए इस वर्ष से यह कंपटीशन शुरू किया गया है ताकि भक्त ज्यादा से ज्यादा मंदिर में पहुंच सके। जिनके भी घर लड्डू गोपाल है ना, सभी अपने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार कर मंदिर में लेकर जाएंगे और कंपटीशन भी यही है, कौन अपने लड्डू गोपाल को कितने सुंदर तरीके से सजा सकता है, किनके लड्डू गोपाल सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्यारे दिखेंगे। और जो भी जीतेगा ना, उसे प्राइज भी दिया जाएगा। चलो ना, हम शाम को चलते हैं। चलो ना अंजलि, हम भी देख के आते हैं। अंजलि जी कहती हैं कि उसके बाद मैं और मेरी सहेली लड्डू गोपाल का कंपटीशन देखने के लिए मंदिर में जाते हैं। वहाँ सभी अपने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार कर लेकर आए थे। इतने सारे लड्डू गोपाल एक साथ देखकर मैं तो जैसे पागल हो रही थी। सभी के लड्डू गोपाल एक से बढ़कर एक थे, एक से बढ़कर एक। सभी ने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया था। सभी लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद शुरू होता है कंपटीशन, लड्डू गोपाल का कंपटीशन। सबसे पहले ड्रेसिंग कंपटीशन हुआ, मतलब किनके लड्डू गोपाल सबसे ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, किनके लड्डू गोपाल का पोशाक, ज्वेलरी, श्रृंगार सबसे सुंदर है। और वैसे तो सभी लड्डू गोपाल बहुत सुंदर थे और सभी बहुत प्यारे दिख रहे थे, पर बस ये एक कंपटीशन था तो इसीलिए लड्डू गोपाल का चयन हुआ। फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लड्डू गोपाल को तोहफा भी दिया गया। और उसके बाद कुछ कंपटीशन हुआ जिसमें सभी भक्तों से सवाल पूछे जा रहे थे और जिस भक्त को उसका जवाब पता होता था वो अपना हाथ उठाते थे और उस सवाल का जवाब देते थे। तभी एक सवाल पूछा गया कि हम ठाकुर जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब लड्डू गोपाल के प्रति हमारे मन में कितना प्रेम भाव, कितना समर्पण का भाव होना चाहिए जो हम लड्डू गोपाल को पा सके, उनके चरणों को स्पर्श कर सके। तभी सभी अपने अपने हिसाब से सवाल का जवाब दे रहे थे, पर पता नहीं शायद वहाँ जो जज थे वो किसी के भी जवाब से सहमत नहीं हो पा रहे थे। उन्हें किसी का भी जवाब शायद पसंद ही नहीं आ रहा था। और तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ मुझे, ऐसा समझिए जैसे उस दिन मेरे कंठ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल विराजित हो गए होंगे और उन्होंने ही सवाल का जवाब दिया और मेरे द्वारा दिए गए उस प्रश्न का उत्तर सभी को बहुत पसंद आया। जज को भी बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल साधारण सा, पर इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था, बिल्कुल अविश्वसनीय। कुछ कंपटीशन खत्म होने के बाद विजेता का नाम घोषित किया गया और उसके बाद मैं और मेरी सहेली एकदम से हैरान थे क्योंकि क्विज कंपटीशन में मैं फर्स्ट हुई थी। फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था और फर्स्ट प्राइज के रूप में मुझे जो दिया गया था उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे फर्स्ट प्राइज के रूप में मिले लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल, मेरे सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल का शिव विग्रह। जो सेकेंड और थर्ड हुए थे उन्हें भी लड्डू गोपाल का शिव विग्रह गिफ्ट स्वरूप दिया गया था, पर क्योंकि मैं फर्स्ट हुई थी इसीलिए मेरे लड्डू गोपाल उन दोनों के लड्डू गोपाल से थोड़े बड़े थे। अंजलि जी कहती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है,
मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रही थी। अब तो लड्डू गोपाल ही जाने उनकी लीला, क्योंकि इससे पहले तो हमारे गांव में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं हुआ था और इस तरह लड्डू गोपाल का कंपटीशन, यह तो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था। और ये लड्डू गोपाल का कंपटीशन भी बिल्कुल अचानक से ही हुआ था और अचानक से ही मेरी सहेली ने मुझे इस बारे में बताया था और संयोग देखिए मैं भी उसके साथ चली आई थी। और यह तो बस मेरे लड्डू गोपाल की ही लीला थी। उन्हें हमारे घर आना था, मुझसे सेवा लेनी थी। वो मेरे जीवन की बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय चमत्कारी घटना है और मैंने तो वहाँ पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। अचानक से कहा गया कि आप में से कोई भी अगर इस सवाल का जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मुझे तो ठाकुर जी की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। मैं तो कुछ ज्यादा जानती भी नहीं थी। एकाएक मैंने अपने आप हाथ ऊपर कर लिया और मैंने जवाब भी दे दिया और मेरा जवाब सबको इतना पसंद आया, जज को भी मेरा जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे विजेता घोषित कर दिया। और फर्स्ट प्राइज के रूप में मुझे मिले लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे से बाल गोपाल। और ये सब मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। जब लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने घर वापस आई ना, और मेरी फ्रेंड ने और मैंने अपने मम्मी से पूरी घटना बताई, सब कुछ बताया, तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई। वो कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल को जब आपसे सेवा लेनी हो, वो अपने आप आपके घर कोई ना कोई लीला कर खुद ही आ जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही माना। वो बहुत खुश थी और मुझसे कहने लगी कि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से ही हुआ है। देखो ना तुम कितनी जिद्दी हो ना, और तुम्हारे जिद की वजह से, तुम्हारे प्रेम की वजह से लल्ला अपने आप तुम्हारे पास आ गए। तुम अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती हो ना कि तुम्हारे लड्डू गोपाल भी तुमसे दूर नहीं रह पाए और इतनी बड़ी लीला कर, इतना बड़ा चमत्कार कर हमारे घर आए हैं। मैंने तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा से मना किया था ना, तो लड्डू गोपाल अपने आप हमारे घर आ गए। और इतनी बड़ी घटना अगर चमत्कार नहीं तो भला और क्या हो सकता है। फिर मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करवाया और हमारे घर में बाल गोपाल प्रतिष्ठित हुए और उसी दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हुई। वैसे अभी मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, पर मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा बड़े ही प्रेम भाव से जतन से करती है। बाल गोपाल से हम सभी बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं घर पर होती हूँ, उस दिन मैं भी अपनी मम्मी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। हर एक त्योहार हम सभी धूमधाम से अपने लड्डू गोपाल के साथ मिलकर मनाते हैं। अब तो ऐसा मान लीजिए कि हमारे परिवार में लड्डू गोपाल के बिना किसी का मन ही नहीं लगता है। और मैं तो लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानती हूँ। कॉलेज से घर वापस आकर सबसे पहले मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और अपने भाई लड्डू गोपाल को देखती हूँ और उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ। ऐसी अद्भुत लीला की है हमारे लड्डू गोपाल ने, ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है। लड्डू गोपाल से प्रार्थना है कि हे कान्हा, मैं आजीवन आपकी सेवा कर सकूं। ऐसी कृपा करें हे प्रभु, आपका साथ कभी ना छूटे। ऐसी कृपा करना प्रभु, ऐसी कृपा करना। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह प्यारी सी अद्भुत अविश्वसनीय लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आप लोग बताइए, आज की यह अद्भुत प्यारी सी लीला आपके हृदय को स्पर्श की या नहीं, और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।